नेशनल न्यूज लाइव देख रहे हैं आप सभी दर्शक। में सागर रफीक। आज 5 अगस्त 2026 है और आज के ही दिन आप देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर लगातार जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी महबूबा मुफ्ती की बात करें और उसके साथ साथ कई अन्य राजनीतिक दलों की बात करें, तो वो लगातार जो है 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ उस फैसले से वो नाखुश हैं। हालांकि इस भीतर अगर हम बात करेंगे कश्मीर घाटी के अंदर जिस तरीके से हालात बने हैं, वहीं पर भाजपा के लोग भी सेलिब्रेशन मना रहे हैं। 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। धारा 370 और धारा 35 से जम्मू कश्मीर के अंदर निष्पक्ष रूप से हटाया गया और आज भाजपा के लोग सड़कों पर जिस तरीके से मिठाइयां बांट रहे हैं, डांस चल रहा है और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं अपने देश का तिरंगा जो हमारी देश की आन बान शान है वो हाथ में लिए उठाए बैठे हैं और कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मार करता है यहाँ पे बदलते भारत के साथ साथ बदला जम्मू कश्मीर, और वाकई तौर पर जम्मू कश्मीर बदल रहा है। इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जावेद कुरैशी को हमने आज दावत दी है और जावेद कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फ्रेम में भी देख रहे होंगे जावेद कुरैशी जुड़ चुके हैं। जावेद कुरैशी से जानना चाहेंगे धारा 370 और धारा 35 को लेकर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जंतर मंतर दिल्ली तक भी गए। हालांकि वहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का भी प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने भी सोचा कि मैं भी जाऊं और मेरी भी जो थोड़ी सी जो फैन फॉलोइंग है वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन आपको याद ही होगा कि कल पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने किस तरीके से हमारे देश के तिरंगे का अपमान किया। हालांकि कई सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर वो पिक्चर्स वीडियोस वायरल हुए। जावेद कुरैशी के पास लिए चलेंगे। जावेद कुरैशी जी, धारा 370 को लेकर क्या आपकी राय है? जब धारा 370 और धारा 35 से 5 अगस्त 2019 के दिन जम्मू कश्मीर के अंदर निष्पक्ष रूप से हटाया गया, आज पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य राजनीतिक दलों की बात करें वो अपना रोना रो रही है। आप किस नजरिए से देख रहे हैं जावेद कुरैशी जी? 370 जो हकीकतन एक तिरंगे को नकारता था और एक आईनी झंडा इन्होंने बनाया था और मनमानी करते थे। जब भी इनको कोई काम होता था इसमें इनके ही वर्कर्स और इनके ही लीडर काम करते थे जी। इस 2019 के बाद जी 2019 के बाद जो 70 सालों इन्होंने पंचायत राज एक्ट नाफिज जम्मू कश्मीर में नहीं किया वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। वो सचमुच कोई नहीं कर सकता था। आज खानदानी राज का वजूद मिट चुका है। आज एक आम शहरी जो देहात में रहता है या शहर में रहता है वो हकीकतन इसकी आवाज बुलंद होती है और सरकार से, एमएलए से, हुकूमत से सवाल कर सकती है। यह आजादी किसने दी? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये आजादी दी है। आज अगर हम डर और खौफ में नहीं जी रहे हैं ये किसकी वजह से? ये वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की वजह से। हाँ, ड्रामा होने चाहे, ये ड्रामा करते हैं और हर वक्त इन्होंने अपने आप को चमकाने का काम किया है और हकीकतन जो आवाम की जरूरियात है इन पे ये कभी बात नहीं करते हैं। सर ये ड्रामाबाजी क्यों? फिर ड्रामाबाजी क्यों? जब धारा आप ही ने कहा एक दिन प्रेस स्टेटमेंट में आप ही ने कहा जब धारा 370 और धारा 35 से निष्पक्ष रूप से जम्मू कश्मीर के अंदर हटाया गया और धारा 370 और धारा 35 को लेकर जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है वो आपने नारा दिया 370 का मतलब क्या? बम ब्लास्ट और क्या? तो आपको लगता है कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और धारा 35 को लेकर जो है राजनीति खेल खेला जा रहा था, आज भाजपा सरकार जब भाजपा सरकार ने 5 अगस्त 2019 के दिन ये तय कर लिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और धारा 35 को निष्पक्ष रूप से हटाया जाए, तो आपको लगता है कि इस चीज के ऊपर राजनीति हो रही है? तो फिर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री वो क्यों रोना रो रहे हैं? 70 सालों से 370 पे इन्होंने वोट ले लिया जी। 70 सालों से कि हम 370 को मजबूत करते आ रहे हैं और अब ये 70 साल और लगाएंगे
अवाम को गुमराह करने के लिए कि 370 को वापस लाएंगे। जो जी। चीज खत्म हो चुकी है, जो चीज दफन हो चुकी है, मर्दे को दोबारा कब्र से निकाला नहीं जाता है, और ये अवाम को भी समझना चाहिए। हकीकतन ये है कि 370 कभी वापस नहीं आएगा, और ये लोगों के जज्बातों के साथ हर वक्त खेलते हैं। मेरे ख्याल में अब अवाम को ये तय करना चाहिए हमारे लिए सही रास्ता कौन है और हमारे लिए सबसे बेहतरीन पार्टी कौन है। अगर मैं ये कहूं, हर, चाहे आप दाएं देखो, बाएं देखो, आगे देखो, पीछे देखो, हर जगह से, हर जिले से, हर गांव से आपको मरगुजार नजर आ जाएंगे। हजारों लोग जो जेलों में हैं, जिनको कोई पता भी नहीं है मैं जेल में क्यों हूं, ये इनकी वजह से हुआ। अगर हजारों लोगों के ऊपर एफआईआर है जो आज कैलेंडर मैन बने हुए हैं, जो पाकिस्तान चले गए, वहां से वापस आए, और आज उनकी हालत आप देख लीजिए, ये किन की वजह से? ये इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से हुआ है। अगर आज किसी को इज्जत और वकार से देखा जाता है, वो किन की वजह से? वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से। आप ये देख लीजिए, आप किसी आम शहरी से पूछिए, किसी पॉलिटिकल लीडर से आप मत पूछिए, किसी आम शहरी से पूछिए आप, और पार्टी के वर्करों से मत पूछिए आप, वो बताएगा कि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बेहतरीन फैसले ले लिए, और कश्मीरी कुरैशी जी, यहाँ नौजवान पे मैं आज आपको बल रोकना चुका चाहूंगा, है, आप किस और नजरिए से कश्मीर देखते में हैं इस चीज अमन को? अमान है। हमारी देश की, जिस तरीके से यूं हम कहेंगे कि जो तिरंगा हमारी देश की आन बान शान है, उस देश के तिरंगे को कल आप लोगों ने देखा ही होगा कि सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने उसको किस तरीके से अपमानित किया। इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं? क्या इनको इक्तदार की लड़ाई है, या कुर्सी की लड़ाई है, या फिर कुर्सी पे बैठने का जुनून है? आप किस नजरिए से देखते हैं इस चीज को? उन्होंने इस चीज को बाकायदा तौर पर, आप हालांकि देखिए सोशल इनका मीडिया की वो, बात करें, नेशनल की मीडिया की बात करें, तो उन्होंने कल श्रीनगर के अंदर उस चीज को कवर भी किया, और भाजपा की तरफ से कोई बयान भी नहीं सामने आया। सर, आप ये देख लीजिए इनका दोगलापन। जब 370 खत्म हुआ, यही एक्स चीफ मिनिस्टर बाहर निकली, इन्होंने कहा कश्मीर में कोई इस तिरंगे को कांधा देने वाला नहीं होगा। हजारों लोग निकले, जावेद कुरैशी पहला शख्स होगा कश्मीर का जो उस वक्त निकला, और तहरीक बन गई। हजारों लोग रोडों पे निकले, जम्मू से लेके यहाँ तक, जिन्होंने हाथ में तिरंगा उठाया। आज कल की बात मैं ये बताऊं, आज वो बयान आप उठा के देख लीजिए, और कल शाम का जो बयान उन्होंने दे दिया, तिरंगा हाथ में था और दूसरा स्टेट का फ्लैग हाथ में था। मुझे बताइए, कभी ये कहते हैं कोई तिरंगा उठाने के लिए नहीं होगा, और खुद उठा रही है, खुद जिम्मेदार शख्स बनती है हिंदुस्तान की, और जब आईन के पास जाते हैं और जब हलफ उठाते हैं, जब हकीकतन इनको कुर्सी होनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के गोद में आके बैठना इनका काम होता है। ये आवाम लेकिन को सर गुमराह आपने करने की इस बात बारे है, में बात और नहीं मुझे की, लग इस रहा चीजों है, पे बात नहीं मुझे की लग सर। रहा है कि जावेद कुरैशी वो जी, दिन चले गए, अब इनका खौफ जो खत्म हो चुका है। जावेद कुरैशी जी, आपने इस चीज के ऊपर टिप्पणी नहीं की, आपने इस चीज के ऊपर बात नहीं की जो उन्होंने तिरंगे को अपमानित किया वहां पर। हालांकि उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, उसके पास भी ये फ्लैग हुआ करता था कभी कभार, जब वो पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करती थी, जब वो मंत्री थी, और आज पूर्व मुख्यमंत्री है, जब वो जम्मू कश्मीर की मंत्री हुआ करती थी, तब उसके पास ये फ्लैग हुआ करता था। आज वो पूर्व मुख्यमंत्री है, और आज उसने उस फ्लैग को जो है अपमानित किया। ये तो गलत बात है। इनका सियासी जो मुद्दा होता है ना, ये जोश में होश खो बैठते। हमने कल ही सोशल मीडिया पे दिया था, और हमारे कई कार्यकर्ताओं ने इस पे बात की थी, और मैं चाहता हूं कि ये अगर बुलचिक से हुआ तो इसको सामने आना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, अगर नहीं यहाँ की सरकार को इसके ऊपर एफआईआर देना चाहिए। सर, आप मुझे ये बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो दावा कर रही है हम काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो पहले ही पे लिखा था 370 को लेकर उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों से वोट लिए, तो आज काम नहीं हो रहे हैं। सर, क्या कहेंगे सर इस हवाले से? क्या ये चल तो रहा है बड़ी, कश्मीर के अंदर? मैं कहूं, मैंने कहा ना, जज्बाती सियासत कश्मीर में ज्यादा होती है और ग्राउंड पे कुछ नहीं होता है। जब उन्होंने मैनिफेस्टो निकाला था अपने
अपनी पार्टी का। उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि हम बिजली फ्री दे देंगे, 200 यूनिट फ्री दे देंगे, मगर हमें तो दिखा नहीं। और जो उन्होंने कहा था हम 10-10 केजी चावल, हमें तो पहुंचा नहीं। किसी वर्कर को अगर पहुंचा होगा तो वो मुझे बताए। अगर इन्होंने कहा था 12-12 गैस सिलेंडर्स, वो तो हुआ नहीं। और हकीकतन जो उन्होंने 1 लाख नौकरियों की बात की थी वो भी हमें कहीं नजर नहीं आया। हाँ, मगर कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको इन्होंने नौकरियां दी है। ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के आवाम को। जिस वक्त इलेक्शन होता है उस वक्त हम सोचते नहीं हैं, उस वक्त हम उस नुमाइंदे को चुनते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि ये मंजा हुआ खिलाड़ी है, ये हमारी बात कर सकता है, जिसने पिछले 70 सालों से इस जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, हमारे नौजवानों को बेड़ा गर्क किया। यहाँ की हर एक तवारीख आप उठा के देख लीजिए, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं और इनका किसी का दामन सही नहीं है। मगर मैं समझता हूं कि आने वाला कल जो होगा वो बेहतरीन होगा जम्मू कश्मीर के लिए। और इंशाअल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है जिस तरीके से आज लोग सोच व फिक्र कर रहे हैं, ये आने वाले नौजवानों के लिए, आने वाले कल के लिए सबसे बेहतरीन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद कुरैशी हमारे साथ जुड़े थे, जो कश्मीर घाटी से माने जाते हैं एक दिग्गज लीडर बने हैं। और उसके साथ साथ अगर कहीं पे भी कोई भी समस्या होती है तो जावेद कुरैशी जी उस विषय पर बात करते हैं। लेकिन आज कश्मीर के अंदर जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों की बात करें, वो आज इस दिन को काला दिन मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लाल चौक के अंदर तस्वीरें आ रही है टेलीविजन स्क्रीन पर, और लाल चौक के अंदर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आज भारत माता की जय और श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम के लेकर जो है नारा दिया जा रहा है। जो धारा 370 और धारा 35 है जम्मू कश्मीर के अंदर निष्पक्ष रूप से हटाया गया, उस चीज को लेकर जो है लोग भी खूब खुश हैं। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जावेद कुरैशी ने जो बातें कही या जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ बात की, तो कहीं ना कहीं ये निर्देश मार्ग जाता है कि जो नारा दिया था देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को लेकर आज बदलते भारत के साथ साथ बदल रहा है जम्मू कश्मीर। और वाकई तौर पर जम्मू कश्मीर बदल रहा है। अपने रहिए नेशनल न्यूज लाइव के लिए। मुझे दीजिए इजाजत में सागर। खबरों में सबसे पहले सबसे तेज नेशनल न्यूज लाइव, देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल उपलब्ध है डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर।